हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद फन। चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो आज का जो पहला न्यूमेरिकल है आप नोट करेंगे। पहले देख लो फॉर्मूला क्या लगेंगे। इसमें दो फॉर्मूले काम आएंगे। एक तो याद रखेंगे ये फॉर्मूले हैं क्या कि टॉ इक्वल टू होगा आपका पीई साइन थीटा और टो मैक्स इक्वल होगा आपका P इंटू ई। क्लियर है बच्चों? या अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में देखने लगे तो टो वेक्टर इक्वल टू आएगा आपका P क्रॉस ई वेक्टर। ठीक। और नेक्स्ट फॉर्मूला लगेगा आपका E इक्वल टू 1/4πε0 पॉइंट चार्ज के द्वारा Q/R²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगेगा। तो आज देखिए इस वीडियो में हम चैप्टर ये फिनिश कर देंगे पूरा। ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप। क्वेश्चन है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन है if an electric dipole having plus 10 microcoulomb and minus 10 microcoulomb charge comma 5 centimeter length is placed in a uniform electric field due to which it suffers 40 न्यूटन मीटर मैक्सिमम टॉर्क then find। फर्स्ट ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेकेंड ऑप्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये फाइंड करना। क्लियर है? क्वेश्चन को एक बार समझेंगे सभी। क्वेश्चन को एक बार समझ लो सभी। देखिए ये कह रहा है इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग प्लस के 10 माइक्रोकूलम एंड माइनस के 10 माइक्रोकूलम चार्ज। मतलब डाइपोल के दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं जो कि इसमें दे रखे हैं। तो हमें Q की वैल्यू यहां से पता चल जाएगी। सॉल्यूशन अगर हम करने लगेंगे तो Q की वैल्यू हमें पता चल गई है कितनी। Q इक्वल टू है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम यानी कि इसको चेंज करने पे मिलेगा 10 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। ओके। इसके बाद लेंथ ऑफ द डाइपोल 5 सेंटीमीटर दे रखी है तो 2L लेंथ होती है और दे रखी 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। क्लियर? तो पहला ऑप्शन में पूछा गया हमसे डाइपोल मोमेंट P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है
तो P का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, और Q की वैल्यू रखेंगे हम, कितना आएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और 12 की वैल्यू रखेंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा P इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5 × 50 10 की पावर माइनस के 8, या P इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलाम मीटर। क्लियर। सेकंड में ये पूछा गया है E की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि E हमें फाइंड करना। अब जरा देखिए, टो मैक्स की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, टो मैक्स मैक्सिमम टॉर्क कितने का लग रहा है, 40 न्यूटन मीटर का, 40 न्यूटन मीटर का। और टो मैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं P इंटू ई होता है, और E की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, टो मैक्स अपॉन E। तो टो मैक्स की जो वैल्यू आएगी, टो मैक्स कितना है 40, सॉरी टो मैक्स अपॉन P, और टो मैक्स की वैल्यू है 40 और P की वैल्यू कितनी आई है 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, तो 5 × 40। तो ये जो आंसर आएगा आपका वो E इक्वल टू आएगा 8 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा पावर प्लस हो जाएगी 7 न्यूटन पर कूलाम। क्लियर है, ये इसका आंसर हो गया। नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो लिखो इफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, if an electric dipole, if an electric dipole having dipole moment P vector equal to 2i cap plus 2j cap माइनस के 3k cap कूलाम मीटर is placed in a uniform electric field of E vector equal to 3i cap plus 2j cap माइनस के 3k cap न्यूटन पर कूलाम, then find out torque acting on it। तो हम जानते हैं, देखो इसमें सॉल्यूशन में दे रखा है बच्चों क्या, P वेक्टर इक्वल टू दे रखा है आपका डाइपोल मोमेंट जिसको बोलते हैं 2i कैप 2j कैप माइनस के 3k कैप कूलाम मीटर, और E वेक्टर दे रखा है आपका 3i कैप प्लस का 2j कैप माइनस के 3k कैप न्यूटन पर कूलाम। ये वैल्यू दे रखी है। अब हमसे
पूछा जा रहा है टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स कह सकते हैं, टॉर्क का नाम मोमेंट ऑफ फोर्स भी होता है। तो टो वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो टो वेक्टर होता है आपका P क्रॉस E वेक्टर। तो यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए देखिए P क्रॉस E की वैल्यू निकालने के लिए हम अपना 11th वाला मेथड अपनाएंगे। क्या होता है, आई कैप लिखो, जे कैप लिखो, के कैप लिखो। P की वैल्यू दो, 2 3 माइनस 3, 2 3 सॉरी 2 2 माइनस 3। E की वैल्यू दो 3 2 माइनस 3। क्लियर है। आई वेक्टर लिखो, ब्रैकेट बनाओ, माइनस जे वेक्टर जे कैप लिखो, ब्रैकेट बनाओ, प्लस के कैप लिखो, ब्रैकेट बना दो। करना क्या है, जब इसको लेंगे आई वाले को तो इसके सामने नीचे वाला लाइन छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 2 तिया 6 माइनस के 6 और 2 तिया 6 माइनस माइनस हो गया प्लस 6। ठीक, ऐसे इसी को करना है, 2 तिया 6 और 3 तिया 9 प्लस का। फिर इसको करना है तो 2 दूनी 4 माइनस के 3 दूनी 6। तो ये तो हो गया 0 0 आई कैप और 9 में 6 के 3 तो माइनस के 3 जे कैप और माइनस के 2 के कैप। तो आपकी टो वेक्टर आएगा आपका कितना, माइनस के 3 जे कैप माइनस के 2 के कैप, न्यूटन मीटर। ये इसका आंसर है। क्लियर है, इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at 2 meter distance from plus 10 microcoulomb
चार्ज। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट, तो आर की वैल्यू आ गई बच्चों 2 मीटर और क्यू की वैल्यू कितने माइक्रो कूलम चार्ज से, तो 10 माइक्रो कूलम चार्ज यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 कूलम। तो क्यू की वैल्यू आ गई ये, तो ई निकाल दो। तो आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी हम सभी जानते हैं, ई का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ई इक्वल टू इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9 और Q यानी कि 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 और R की वैल्यू है 2 का स्क्वायर। यानी कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना 90 गुणा 10 की पावर 3 बचा माइनस 6 प्लस 9 अपॉन 2 का स्क्वायर 4। तो E इक्वल टू अगर हम 4 से इसको डिवाइड करने लगे तो कितना आएगा 4 बन जा 4 और सॉरी 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 4 पंजे 20। तो 22.5 इंटू 10 की पावर 3 या इक्वल टू 2.25 इंटू 10 की पावर 4 पॉइंट किसका लेंगे न्यूटन पर कूलम। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करो। उसके बाद हम नया क्वेश्चन लेते हैं। आज की वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, पूरा कंप्लीट करेंगे। चलिए नया क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो इफ टू चार्ज क्वेश्चन है if two point charge Q1 equal to 0.2 coulomb and Q2 equal to 0.4 coulomb are placed at 0.1 meter distance from each other, ठीक, then find out electric field intensity at midpoint of them। ये हमारा क्वेश्चन है। क्या है, इफ 2 पॉइंट चार्ज Q1 इक्वल टू 0.2 कूलम एंड Q2 इक्वल टू 0.4 कूलम, मतलब दो चार्ज है 0.2 कूलम का है एक और दूसरा है आपका 0.4 कूलम का। क्लियर, दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हैं फ्रॉम ईच अदर, दोनों एक दूसरे से। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ देम, उनके मध्य बिंदु यानी बीच वाले बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए
इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यहाँ पे Q1 चार्ज रखा है 0.2 कूलम का और यहाँ पे रखा है Q2 चार्ज 0.4 कूलम का, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो है 0.1 मीटर की डिस्टेंस। क्लियर? 0.1 मीटर की डिस्टेंस है। चलिए अब इनका मिड पॉइंट मान लो, मिड पॉइंट इसका ये है, तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी 0.05 मीटर हो जाएगी और इधर की कितनी आएगी 0.05 मीटर। क्लियर? 0.1 का आधा आधा कर दिया हमने पूरा। यहाँ पे मिड पॉइंट है P, मान लो P पॉइंट है ये। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब जरा ध्यान से सुन लेंगे ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ आपको। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वहां पर रख लेते हैं हम टेस्ट चार्ज, यानी कि जो कि है आपका कितना है, वो है Q0। कितना है? Q0। ठीक है। अब जरा ये बताइए कि ये वाला चार्ज जो Q1 है प्लस का, इस टेस्ट चार्ज पर कैसा फोर्स लगाएगा? आप कहोगे रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो रिपल्सन का मतलब है ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इंटेंसिटी हो गई ये। क्लियर? और ये वाला Q2 चार्ज जो है वो इस पर कैसा फोर्स लगाएगा? आप कहोगे ये भी रिपल्सन लगाएगा। तो रिपल्सन मतलब इधर की ओर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी हो गई ये E2। क्लियर? अब E1 की वैल्यू क्या होगी? E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो क्लियर है? और E1 इक्वल टू ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू होगी 0.2 और R1 हो गया आपका 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने पावर में कन्वर्ट करके लिख लिया है। क्लियर? सिमिलरली E2 इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। तो E2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q2 की वैल्यू 0.4 और R2 की वैल्यू ये हो गई 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। अब जरा एक बात बताओगे, मैंने बताया आपको जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक दूसरे के उल्टी डायरेक्शन में हो, तो उनको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट, आपका सब्ट्रैक्ट करते हैं। कौन से को? बड़े वाले में छोटे वाले को। तो ये याद रखो कि यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकलेगी, तो ये लिख देंगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगी E इक्वल E1 बड़ी है, ये E2 आपका हो गया E2 बड़ी है, क्योंकि ये वैल्यू सेम है दोनों में, लेकिन इसमें 0.4 बड़ा है, 0.2 छोटा है। तो E2 में से क्या घटा देंगे? E1। और E2 की वैल्यू आएगी आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9, 0.4 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, या होल स्क्वायर करके लिख ही लो। 5 का स्क्वायर 25 और 10 की पावर -4 माइनस E1 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और 0.2 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -4। तो देखो ये आंसर जाएगा E इक्वल, कितना कॉमन आएगा यहाँ से? कॉमन आएगा आपका 9 इंटू 10 की पावर 9 आएगा कॉमन, और दूसरा कॉमन आएगा 25 इंटू 10 की पावर -4। ऊपर बचा 0.4 -0.2,
तो E इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 और यहाँ पे बचा 0.2। ठीक, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 25 चौका 100, तो ना ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 नम 72 यानी कि 7.2 इंटू 10 की पावर 9 और 25 चौका 100 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, डबल जीरो से -2 पावर खत्म हो गई है और -2 बचेंगे, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएंगे, तो इक्वल टू आएगा आपका 7.2 इंटू 10 की पावर 11 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर है। तो देखिए बच्चों, ये थे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। तो इस चैप्टर में हमने लगभग कर लिए होंगे 30 या 35 न्यूमेरिकल हमने कर लिए होंगे इस चैप्टर में। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। चैप्टर रहेगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उस चैप्टर में हम आपको समझाएंगे गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं और गॉस थ्योरम की हेल्प से हम अलग अलग ऑब्जेक्ट के नियर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। उसके न्यूमेरिकल भी लिखवाएंगे हम, कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे और आपको आर्टिकल या डेरिवेशन भी प्रूफ कराएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों कमेंट और कर दिया करो, देखने के बाद कमेंट और कर दिया करो। क्लियर है? ओके।